कहते हैं पुट्ठस्य लोकधम्मे चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मंगलमुत्तमम्। भगवान बताते हैं कि अशोक कैसे बन सकते हैं। अशोक यानी शोक से रहित हो जाना। तो सम्राट अशोक के माता पिता ने उनका नाम अशोक रखा। उस समय नहीं पता होगा शायद उनको, लेकिन उन्होंने अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया। युद्धों को समाप्त करके जब उन्होंने बुद्धि की राह पकड़ी तो वे सारे शोकों से मुक्त हो गए और धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। भगवान बुद्ध के धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि 8 प्रकार के लोक धर्म हैं। सुख, दुख, लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा, यश और अपयश, ऐसे 8 प्रकार के लोक धर्म हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से कंपित नहीं होने देता, प्रभावित नहीं होने देता, ऐसा व्यक्ति अशोक हो जाता है। तो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 53 दिन से भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ यहाँ पर अडिग धरने पर बैठे हैं। बारिश आई, धूप आई, पुलिस प्रशासन आया, सबने उन्हें दुखी करने की प्रयास किया, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से हिले नहीं और अडिग यहाँ पर बैठे रहे। तो निश्चित रूप से मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो भिक्षु संघ निरंतर बैठे हैं, भिक्षुणी संघ निरंतर बैठे हैं, उपासक उपासिका जो लोग निरंतर बैठे हैं, वो अशोक की राह पर चल चुके हैं। सम्राट अशोक के मार्गदर्शन, जो उनका नाम का मीनिंग है, उस पर चल चुके हैं कि अब ना तो हमें सुख हिला सकता है, ना दुख हिला सकता है, न लाभ हमें हिला सकता है, न हानि हमें हिला सकती है। कोई हमारे आंदोलन की प्रशंसा करे, कोई हमारे आंदोलन की निंदा करे, कहीं हमारा यश फैले आंदोलन का, कहीं हमारा अपयश फैले, लेकिन हम इन चीज़ों से अपने मन को कंपित नहीं होने देंगे और हम अशोक बनकर रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमें सम्राट अशोक से ये प्रेरणा मिल रही है। और यदि कभी आपका मन विचलित हो भी, हम लोगों का यहाँ बैठे हुए मन विचलित हो भी, तो हम लोग इस चीज़ को अपनी प्रेरणा समझे कि हमें अशोक के मार्गदर्शन में चलना है। अशोक ने हमें जैसा नाम के अनुसार जैसा उन्होंने कार्य किया, तो हमारे जीवन में यहाँ बैठे हुए आंदोलन में कितना ही सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, कोई अब प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई यश फैलाए, कोई अपयश फैलाए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ चित्त को कंपित होने नहीं देंगे और हम अशोक बनकर दिखाएंगे। एतं मंगलम उत्तमम, और ऐसे अपना मंगल करके दिखाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि बहुत सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से अभी भंते जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, श्रद्धा मित्र भंते जी से, कि इससे पहले जब आंदोलन छिड़ा था भंते जी सूरज साई जी के नेतृत्व में, तो उस समय लोगों के पास आर्थिक संपन्नता कम थी, लेकिन शारीरिक रूप से लोग समय दे पा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से तो संपन्न है, तो दान तो खूब भेजा जा रहा है, लेकिन शारीरिक उपस्थिति जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो भी हमें दर्ज करानी है। शारीरिक रूप से भी हमें संपन्न रहना है। निश्चित रूप से सम्राट अशोक जी ने पूरे विश्व में धम्म को फैलाया, क्योंकि वो सम्राट थे और आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो निश्चित रूप से हमें आर्थिक रूप से भी संपन्न बनना है, ताकि हम धम्म को बल दे सके, लेकिन आर्थिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने जो धम्मदूत भेजे, उन धम्मदूतों में 9 धम्मदूत भेजे, भंते जी ने अभी चर्चा की, लेकिन उसमें जो एक धम्मदूत थी वो थी संघमित्रा भिक्षुणी। हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक जी की पुत्री संघमित्रा भिक्षुणी आकाश रामा जी ने मुझे पिछली बार, जब मैं पिछले महीने 50 महिलाओं की बस लेकर आई थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगली बार इन सब का मुंडन करके सबको भिक्षुणी बनाकर लेकर आइए आंदोलन में बैठने के लिए। हालांकि मुझे भी लगा कि ये असंभव जैसी बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आज हम लोग यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोगों को निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पुट्ठस्य लोकधम्मे ही तो गाथा हमें सिद्ध करनी ही है। साथ ही साथ में उन्होंने जो ये मिशनरी